हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इससे पहली वीडियो में हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंप्लीट किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। जो हार्मोनल हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो हमारे 100% इफ़ेक्टिव होते हैं अगर हम उनको अच्छे से यूज़ करें, परफेक्टली यूज़ करें, तो वो हमारे बेस्ट मेथड होते हैं, इफ़ेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अब हार्मोनल में आते कौन कौन से हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हार्मोनल में हमारे दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक है हमारी ओरल पिल जो हम ओरली खाते हैं, ठीक है। एक है हमारे डिपोट को हम स्लो रिलीज बोलते हैं, जिसमें कि क्या क्या आती हैं, इंजेक्शन, इम्प्लांट, स्किन पैच, वेजाइनल रिंग्स, ये सारी हमारी किस में आती हैं, डिपोट में। और जो आती है हमारी ओरल पिल में, ओरल पिल जो हम ओरली खाते हैं, ठीक है, उसमें भी अलग अलग टाइप्स की हैं। सबसे पहले है हमारी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। कंबाइंड क्यों बोल रहे हैं, इसमें दोनों होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी, ठीक है। ये जो मेन दो हार्मोन्स हैं, इनकी वजह से ही जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होती है, ठीक है। इनके ही डिसबैलेंस से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, जो कंबाइंड दोनों अगर हमारे इसमें है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। पिल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं पिल राउंड कलर की होती है, कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम पिल बोल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़े एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जिसमें दोनों होंगे, कंबाइंड बोल दिया, जिसमें एक होगा सिंगल हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, पॉप, शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोल दिया उसको, पॉप। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी वीकली पिल, वीकली या फिर हम उसको बोल देंगे शॉर्ट एक्टिंग पिल, जो थोड़ी देर के लिए काम करे, ठीक है। वीकली हफ्ते में जो काम करे, जैसे कि छाया हुआ, ठीक है, ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी, वीकली पिल में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मंथली पिल, जो महीने में खाते हैं, वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे समय तक काम करने वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, सुविधा के नाम से आती है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मंथली पिल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मेल पिल, ठीक है। अभी ये सारी क्या थी, ये थी फीमेल्स के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं मेल पिल, जो मेल्स में मेल्स को दी जाती है, उसको बोलते हैं गॉसिपॉल, ठीक है, जो मेल के लिए होती है। अब ये तो हमने सारी पढ़ ली, इसके बारे में हम डिटेल से एक एक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है COCP, ठीक है। पता चल गया हम हार्मोनल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेस्ट इफेक्टिव मेथड्स होते हैं अगर हम इनको सही से खाएं तो। अब इनमें अलग अलग होते कौन है, ओरल पिल्स होती है और डिपोट रिलीज होते हैं। ओरल पिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कंबाइंड भी होती है, प्रोजेस्टेरोन भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है और मेल भी होती है। डिपोट में जो स्लो रिलीज, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, वो हमारे सारे किस में आ जाते हैं, डिपोट में। उसमें हमारे पास क्या क्या है, इंजेक्शन है, इंजेक्शन में हम अंतरा, डंपा, नेटिन, ये सारे हमारे इंजेक्शन हैं, इंजेक्शन के रूप में लगाए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो ठीक है, यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स, ठीक है, इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं स्किन में, स्किन पैच लगाए जाते हैं, ठीक है, वेजाइनल रिंग यूज़ करते हैं। ये सारे क्या है, हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के ही मेथड्स हैं, बस अलग अलग है ये हार्मोन्स के थ्रू, क्योंकि इसमें हम हार्मोन्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा कंबाइंड मतलब दोनों हार्मोन्स कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये दोनों हमारे हार्मोन्स हैं। अगर वो दोनों ही हैं तो हम उसको बोल दे रहे हैं कंबाइंड। अगर वो सिंगल है, जैसे कि POP, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, तो उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाएगा, हमारा सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इस वाले प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो मेन हार्मोन है हमारे, वो दोनों इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कंबाइंड बोल रहे हैं, ठीक है। ओरल क्यों बोल रहे हैं, ओरल ही खाते हैं, ठीक है, इसलिए ओरल बोल रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक, पिल माने क्या होता है, पिल, गोली, ठीक है, क्या होती है वो, वाइट कलर की होती है, राउंड शेप की होती है। किस लिए यूज कर रहे हैं, यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, इसलिए हमने उसको पिल के नाम से बोल दिया, ठीक है।
कंबाइंड में हम दोनों चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए हमने उसको कंबाइंड बोल दिया। ओरल खा रहे हैं हम, इसलिए ओरल बोल दिया। पिल किसको बोल रहे हैं, वाइट कलर की होती है, राउंड शेप की होती है और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, उसको हमने पिल बोल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट एक्यूरेट स्पेसिंग मेथड। ठीक है, अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास दो मेथड्स थे, एक तो टेम्परेरी, एक था परमानेंट। जो टेम्परेरी वाला था वो हमारे स्पेसिंग मेथड थे। जैसे कि मान लो किसी लेडीज़ को एक बच्चा हो गया, उसके बाद वो गैप लेना चाहती है, 2 साल बाद करना चाहती है, 3 साल बाद करना चाहती है, तो ये वाले मेथड बहुत एक्यूरेट भी होते हैं, इफ़ेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, कौन से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाले। ठीक है, अगर हम इनको सही से खाएं तो ये इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं और मेथड्स के मुकाबले। तो इसीलिए हमने इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक्यूरेट मेथड है स्पेसिंग के लिए। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है ये हमने ये सब देख लिया कि भाई ठीक है, इसमें 2 हार्मोन हैं और पिल भी बोल रहे हैं, इसको ओरली भी ले रहे हैं, लेकिन काम क्या करेगा। इससे पहले जो मेथड्स थे, जैसे बैरियर मेथड्स था, वो क्या कर रहा था, ओवम और स्पर्म्स को मिलने नहीं दे रहा था, एक दीवार की तरह हो गया था। केमिकल में हम एक क्रीम डाल रहे थे जो कि स्पर्म्स को मार दे रही थी। ठीक है, तो सब में अलग अलग चीज़ है। तो इसमें ऐसा क्या है, तो जो हार्मोन्स है हमारे पास, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि किस में है, हमारे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में है, COC, ये हमने लिख दिया COCP। इसमें हमारे दोनों हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है, उसका लेवल डाउन कर देगा। डाउन कैसे कर देगा, जब हमारे ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होंगे, क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, आर्टिफिशियली दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ब्लड में होंगे तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि ऑलरेडी ब्लड में है, तो वो रिलीज नहीं करेगा, तो उसका तो लेवल डाउन हो गया। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल डाउन हो गया तो FSH और LH का लेवल भी डाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी के ये 2 हार्मोन है, FSH और LH। ठीक है, तो इन दोनों का भी क्या हो गया, कम हो गए ये दोनों भी। जब ये दोनों कम हो गए तो इनका जो काम है वो भी कम हो जाएगा। FSH का क्या काम है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करना। ठीक है, और LH का काम है ओवुलेशन करवाना। ठीक है, तो जो इनका काम था, जब ये दोनों कम हो गए तो इनका काम भी कम हो गया। तो इसमें क्या होगा, नो फॉलिकुलर ग्रोथ और नो ओवुलेशन। ना ही ओवुलेशन होगा, नो फॉलिकुलर्स ग्रोथ होगी, ना ही फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, इस तरीके से जब ओवुलेशन नहीं होगा तो स्पर्म्स कहाँ, ओवम से जाके कैसे मीट करेगा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। यही इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये हमारी बॉडी में आर्टिफिशियली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड में इंक्रीज कर रहा है, जिसे देख के हमारे ब्रेन पे मैसेज पहुंचता है कि भाई यहाँ तो हार्मोन्स हैं, हमें और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हार्मोन्स का लेवल क्या कर देगा, डाउन कर देगा। जिन हार्मोन्स की वजह से ओवुलेशन और फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, वो उनका लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ना ही ओवुलेशन हो रहा है, ना फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ना प्रेगनेंसी कंसीव होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। और क्या क्या हो सकता है, क्या करता है, रिड्यूस ओवुलेशन, ओवुलेशन को कम कर देता है। अभी हमने पढ़ा ओवुलेशन हो ही नहीं रहा क्योंकि LH हार्मोन भी कम है और सारे हार्मोन भी कम है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक वही होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने आर्टिफिशियली खा लिया, वो हमारे ब्लड में एंटर हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे ब्लड में आ गए, वो हमारे ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं कि भाई इसके ब्लड में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक में चला गया हमारा। दूसरा क्या कर देगा, कॉज थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस लीड्स टू स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, तो जहाँ पे भी जो सर्विक्स है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, उसको थिक, गाढ़ा कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स उसमें मूव ही नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं कर पाएंगे तो वो आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट अनफेवरेबल एनवायरनमेंट इन यूट्रस, यूट्रस में अनफेवरेबल कंडीशन ऐसी क्रिएट कर देगा, ऐसा एनवायरनमेंट बना देगा जिससे कि ओवुलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, स्पर्म्स भी नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये काम करता है, समझ में आ गया। ठीक है, कौन सा मेथड है हमारा, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मेथड हम पढ़ रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं।
माला एन, माला डी और फेमिलॉन। आपने बहुत सुना होगा माला एन, माला डी, ठीक है, तो वही उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो जो पहला एग्जाम्पल है माला एन, ठीक है, एन क्यों बोल रहे हैं? वैसे तो एन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है वो नॉर्जेस्ट्रॉल है, इसलिए हम माला एन बोल रहे हैं, ठीक है। और माला डी किस लिए बोल रहे हैं? डी फॉर जेस्ट्रॉल, डेस्ट्रॉल, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। माला एन, एन फॉर हमने बताया कि हमारा जो सॉल्ट होता है इसलिए हमने नाम लिखा है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो माला एन है वो हमें फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है, इसलिए एन फॉर निःशुल्क, फ्री मिलती है। किसके थ्रू? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है उसके थ्रू जो माला एन है वो फ्री मिलती है, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? निःशुल्क, एन फॉर निःशुल्क, ठीक है। अब इसके जो दो सॉल्ट है हमारे पास, एन फॉर नॉर्जेस्ट्रॉल और ई फॉर इथेनाइल एस्ट्राडॉल, ये दोनों ही क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है,